गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4। आज आप लोग देखेंगे कि चंद्रसेन सर पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को अवगत करवाना चाहूँगा कि आपके कार्तिकेय सर अपनी नौकरी के सिलसिले में दिल्ली जा रहे हैं। ठीक है, कोई बढ़िया अध्यापक मिलेगा अपॉइंट करूँगा। जब तक बढ़िया अध्यापक नहीं मिलता है तब तक ये दास पढ़ाने के लिए है, ये आप लोगों को चिंता मत करिएगा। पहला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ये समकोण त्रिभुज है कोई, मान लो ए बी सी, ये 90 डिग्री है। अब इसके सामने की भुजा क्या है? इसी कर्ण है। ये कर्ण है जो शो दैट कर्ण जो है समकोण त्रिभुज में कर्ण ही सबसे बड़ी भुजा है। मतलब सिद्ध करना है। थोड़ा सा इंटर में पढ़ाते पढ़ाते इंग्लिश मीडियम ज़्यादा हो गया है। सिद्ध करना है क्या? या ऐसे लिखो, पूरा लिखो, प्यार से लिखो। दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश। ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको? ए बी छोटा है AC से और BC छोटा है AC से। भाई सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, इसका मतलब यह है कि AB और BC दोनों कर्ण से क्या है? छोटी हैं। अच्छा, अगर प्रमेय न पढ़ाया गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि त्रिभुज में बड़े कोण की भुजा बड़ी होती है। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। उल्टा भी है, तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा भी होता है। तो ये दो थ्योरम्स हैं। उसे मैं कांटेक्ट करूंगा उनसे। फोन लगा रहा था, लगा नहीं। कांटेक्ट हो जाएगा। अगर पढ़ाए होंगे तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं पढ़ाए होंगे तो हम पढ़ा देंगे। अब हम लेते हैं प्रूफ, प्रमाण। प्रमाण देखो, इसको मानते हैं कोण A, इसको मानते हैं कोण 2। या ये एक दो ना भी माने तो कोई दिक्कत नहीं। यानी जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। तो कोण A प्लस 90 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180 अंश। यानी कोण A प्लस कोण C, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 180 अंश माइनस 90 अंश। या यहाँ पर या लगाते जाओ, या कोण A प्लस C, कोण A प्लस कोण C बराबर 90 अंश। इन दोनों कोणों का मान, दोनों कोणों का योग 90 अंश है। कोण A और कोण C का योग कितना है? 180 अंश है। और एक बात ये बता दूं कि त्रिभुज में कोई भी एक कोण 0 डिग्री नहीं हो सकता। त्रिभुज में कोई भी एक कोण 0 डिग्री हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसका मतलब यह है कि एंगल A है लेस देन 90 डिग्री और एंगल C ये भी लेस देन 90 डिग्री है। भाई जो दोनों का योग 90 अंश हुआ, इसका मतलब दोनों अलग अलग 90 से कम है। हो सकता है ये 60 हो, ये 30 हो।
हो सकता है ये 45 हो, ये 45 हो सकता है ये 50 हो, ये 40 हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इससे सिद्ध है कि दोनों के दोनों कोण जो है 90 अंश से कम है। आर कोण ए इज लेस देन कोण बी। बी तो 90 अंश है ना। जब कोण ए कोण बी से क्या है, कोण बी से छोटा है, तो आपको पता है कि बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। इसका मतलब यह है कोण ए के सामने भुजा कौन है, BC। तो BC इज लेस देन क्या, कोण बी के सामने भुजा AC। प्रूव। ऐसा क्यों होता है, त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। 60 में लिख रहा हूं इसको, ठीक है। फिर क्या है, कोण C 90 अंश से कम है, तो एंगल C इज लेस देन एंगल B। बोलो भाई, एंगल B से छोटा है, तो C के सामने भुजा कौन है, AB। C के सामने की भुजा AB है, तो AB इज लेस देन किससे, B के सामने की भुजा कर्ण से AC। प्रूव। आपका ये दोनों पार्ट प्रूव हो गया, AB और AB, ठीक है। नोट कर ले प्लीज इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न आकृत ABC एक त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है। AB और AC को बढ़ाया गया है क्रमशः P और Q तक। चलो भाई, ये मानता हूं P, ये मानता हूं क्या, Q। P और Q तक बढ़ाया गया है, P Q, ठीक है, बढ़ा गया है। साथ ही एंगल PBC छोटा है किससे, एंगल QCB से, QCB। इसको एंगल 1 मान लेता हूं, इसको एंगल 2 मान लेता हूं जी। और एंगल 1 इज लेस देन एंगल 2, ठीक है, क्लियर। एक दिया है, ये दिया है, ठीक है, ये दिया है में है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है आपको कि AC इज ग्रेटर देन AB। AC इज ग्रेटर देन AB। बहुत प्यारा सवाल है बेटा। अरे राम हो राम, सब चाक तो गिर गया नीचे। चलो ठीक है, कोण एक छोटा है कोण 2 से। जब कोण एक छोटा है कोण 2 से, ये मानते हैं कि कोण 3 है, ये मानते हैं कि कोण 4 है, ठीक है। और कोण एक, अब चलो भाई प्रमाण में चलता हूं। प्रमाण, कोण 1 धन कोण 3 बराबर 180 अंश।
होता है, बताया गया होगा रेखीय युग्म, रेखीय युग्म। ठीक है, तो कोण 3 बराबर क्या होगा? 180 अंश माइनस कोण 1। ठीक है, इसी प्रकार कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी, कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश माइनस कोण 2। बोलो, चूंकि एक 1 इज लेस देन एंगल 1 इज लेस देन एंगल 2, एंगल 2 एक कम है और 2 ज्यादा है। तो एक कम है, इसका मतलब क्या हुआ आप बताओ? एक कम है और 2 ज्यादा है, 180 अंश उनसे कम घटाया जा रहा है। सपोज करो एक 60 अंश है और 2 70 अंश है। सपोज करो, मान लो एक एंगल 1 कितना है? 60 अंश। एंगल 2 कितना है? 70 अंश। तो एंगल 1 एंगल 2 से छोटा है कि नहीं? बोलो, जब 180 में से 60 अंश घटा दो कितना आएगा? ये लिखना नहीं है आपको, केवल समझने के लिए कह रहा हूं। तो कितना आएगा? तो 120 अंश आएगा। अब इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा? 110 अंश। तो अब तुम खुद बता दो, कोण 3 बड़ा है कोण 4? कोण 3 बड़ा है कि कोण 4? कोण 3 बड़ा है, इसीलिए कोण 3 ग्रेटर देन कोण 4। ठीक है, कोण 3 कोण 4 से क्या है? बड़ा। ठीक भाई, न समझ में आया ऐसे धीरे से पेंसिल से लिख करके ऐसे फिर मिटा देना इसको। भाई कोण 1 कम है 60 अंश लिया, कोण 2 ज्यादा है 70 अंश लिया। अरे जरूरी थोड़ी है कि 60 है 70 मानिए, आप 50 मान लीजिए, इसको 55 मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। एक को बड़ा छोटा करना है आपको, तो इससे क्लियर हो जा रहा है ना, कोण 3 बड़ा है और कोण 4 क्या है? छोटा है। तो कोण 3 बड़ा है कोण 4 से। तो कोण 3 के सामने भुजा कौन सी है? AC। इसके सामने भुजा कौन सी है? AC। तो बड़े कोण के सामने भुजा बड़ी होती है, इसलिए AC बड़ी है किससे? कोण 4 के सामने भुजा AB से। AC बड़ी है AB से। वही लिखेंगे, बड़े कोण के सामने की भुजा, बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है? बड़ी होती है। ठीक है, नोट कर लें प्लीज इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक फिगर दिया हुआ है आपको। इसमें दे रहा है कि कोण B कोण A से बड़ा है। इसमें दे रहा है कोण C कोण D से बड़ा है। अब आपको सिद्ध करना है कि AD बड़ी है किससे? BC से। यही सिद्ध करना है। चलो अब प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण में अब त्रिभुज AOB लेते हैं। AOB ये वाला त्रिभुज लेते हैं। में कोण B छोटा है किससे? कोण A से। B छोटा है A से, तो B छोटा है A से, तो B के सामने भुजा क्या है? AO। बोलो बेटा, AO। तो यहां लिखेंगे AO, B के सामने भुजा। A छोटी होगी A के सामने की भुजा से। किससे? A के सामने भुजा कौन है? BO। इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। ठीक, फिर आओ इस त्रिभुज में। त्रिभुज COD में कह रहा है कोण C छोटा है कोण D से। कोण C छोटा है कोण D से। तो कोण C के सामने भुजा कौन है? OD। तो OD छोटी है किससे? कोण D के सामने भुजा से। किससे? OC से। इक्वेशन नंबर 2। तो
यहाँ लिख सकते हैं वही, यहाँ भी लिख दीजिए बड़े कोण के सामने भुजा बड़ी होती है, यहाँ लिख दीजिए बड़े कोण के सामने भुजा बड़ी होती है। तो समीकरण 1 धन समीकरण 2 दोनों को जोड़ दो, तो बाएं पक्ष जोड़ो, ये AO है धन OD है, लेस देन का चिन्ह होगा ही, यहाँ BO है, यहाँ क्या है OC है प्लस OC, तो AO धन OD, AO धन OD बराबर क्या हो जाएगा AD, लेस देन BO धन OC बराबर BC। प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? प्रूव्ड हुआ। नोट कर ले प्लीज इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अच्छा ये बताइए एनसीईआरटी फोल्डर ही पढ़ा रहे हैं, कुछ और तो नहीं पढ़ा रहे हैं? है तो एनसीईआरटी फोल्डर ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि AB और CD, AB और CD चतुर्भुज ABCD की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं, यानी AB सबसे छोटी है और CD सबसे बड़ी भुजा है। किसकी? चतुर्भुज ABCD की। तो कर रहा है ये तो दिया है क्या कि चतुर्भुज ABCD में AB बराबर सबसे छोटी भुजा और CD बराबर सबसे बड़ी भुजा। आइए मार्क दिया, कहा दर्शाइए कि यानी सिद्ध कीजिए कि एंगल A is greater than angle C and angle B is greater than angle D। अब कंस्ट्रक्शन करना है हमको B को D से मिलाया और A को C से मिलाया। अभी रहने देता हूं, अभी केवल इसी को लेता हूं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। पहले एक चीज सिद्ध कर लूं तब। आइए अब जरा इस त्रिभुज को देखते हैं, त्रिभुज ABD प्रमाण में त्रिभुज ABD में ये बेटा ये AB सबसे छोटी है, AB छोटी होगी AD से, AB इज लेस देन AD। भाई सबसे छोटी भुजा है AB, तो AD से तो छोटी होगी ये। चलिए तो AB के सामने भुजा कौन है बेटा? AB के सामने का कोण AB के सामने कोण कौन है? 3, यानी कोण 3 छोटा है किससे? कोण 2 से। CD के सामने भुजा CD के सामने कोण 2 से, कोण 2 से। इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। ठीक, अब इस त्रिभुज को देखते हैं, किसको? BCD, त्रिभुज BCD में। अब बताओ इस CD सबसे बड़ी भुजा है और BC तब छोटी होगी इससे, तो BC इज लेस देन CD। भाई BC छोटी भुजा होगी ना CD से, CD सबसे बड़ी भुजा है, तो BC क्या होगी? छोटी होगी। तो BC के सामने का कोण कौन है? 4, एंगल 4। ये छोटा होगा किससे? इसके सामने के कोण 1 से, कोण 1 से। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। 1 क्या है? 1 ये है और 2 ये। तो लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ो, एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4, लेस देन का चिन्ह लगाओ, एंगल 2
प्लस एंगल 4, सॉरी एंगल 2 प्लस एंगल 1। अब बोलो बेटा, एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये क्या हुआ? एंगल डी हुआ कि नहीं? बोलो, ये छोटा है एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल बी से। बोलो, एंगल बी से, ठीक है? या एंगल बी, भाई डी छोटा है बी बड़ा है, इसको उल्टा क्या लिखेंगे? एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। प्रूव्ड हो गया, ये एक पार्ट तो प्रूव्ड हो गया, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए और इसका एक अलग फिगर बनाइए, ठीक है? अलग फिगर बनाइए, फिर इसी का हम दूसरा फिगर बनाते हैं, क्योंकि जब एक फिगर में कई फिगर हो जाते हैं तब आपके दिमाग में क्या होता है? कंफ्यूजन पैदा होता है। इसलिए पहला कंस्ट्रक्शन हमने ये लिया, क्या? बी को डी से, ये वाला ये फर्स्ट फिगर है, ये फिगर 1 है, ये फिगर 1, ठीक है? और जब ए को सी से मिलाएंगे दूसरा फिगर बनाएंगे, ठीक? इससे आपको कंफ्यूजन ना हो। नोट करें प्लीज। अब फिगर 2 ले रहे हैं, 2 आप भी अलग अलग फिगर बना के दिखाओ। बी को तो डी से मिला चुका, अब किसको मिलाना है? ए को सी से, ए को सी से। चलो, एंगल 1 2 3 4 5 तो हो गया था, 1 2 3 4 तो हो गया था। चलो, एंगल 5 लेता हूँ, एंगल 6 लेता हूँ, एंगल 7 लेता हूँ, एंगल 8 लेता हूँ। फिर वही काम करना है, एक बार ये त्रिभुज लेना है, एक बार ये त्रिभुज लेना है। प्रमाण में आओ, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, चलो बेटा, ये सबसे छोटी भुजा है, ये भी क्या है? सबसे छोटी भुजा है। तो आप लिख सकते हैं ए बी इज लेस देन बी सी, ए बी इज लेस देन बी सी, ठीक है बेटा? ए बी बी सी से छोटा है, तो ए बी के सामने भुजा कौन है? कोण कौन है? ए बी के सामने का कोण 5, कोण 5 छोटा है किससे? बी सी के सामने का कोण कौन है? 7, कौन है? 7, कोण 7। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ बार बार लिख दिया करिए, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, जब बोर्ड में पूछा जाएगा तो किस थ्योरम से हुआ नाम देना पड़ेगा। तो आप आदत डालिए, त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है या छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है, कुछ भी लिख दो चलेगा। चलो, अब आता हूं इस त्रिभुज में, साफ कर दो इसको। इस त्रिभुज में, उसमें ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में, अब बताओ ये सबसे बड़ी भुजा है ये, इसका मतलब ए डी जो है सी डी से छोटी है, तो ए डी इज लेस देन सी डी। बोलो, ए डी छोटी है किससे? सी डी से। सी डी सबसे बड़ी भुजा है भाई, तो ए डी के सामने का कोण क्या? अच्छा, एंगल 6 छोटा होगा सी डी के सामने 8 से। सी डी के सामने क्या कोण? 8, इससे एंगल 8 से। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 हो गया। चलो, इक्वेशन 1 कोण 5 प्लस कोण 6 छोटा है, कोण 7 प्लस कोण 8, क्या बोला? 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 क्या हुआ? कोण 6 सी हुआ, छोटा है। 7 प्लस 8 कोण ए से, कोण सी कोण ए से छोटा है, इसका मतलब कि कोण ए बड़ा है कोण सी से। प्रूव हुआ। तो बेटा दो फिगर बनाने की कोशिश करिएगा, एक ही जब बना देंगे ऐसे ऐसे ना,
तो आपको कई त्रिभुज मिलेगा, कंफ्यूजन पैदा होगा। इसलिए मैं हमेशा सलाह देता हूं बच्चों को कि फिगर बनाने में कितना समय लगता है, फटाफट खींचा बना दिया तो आपको परेशानी नहीं होगी, कभी परेशानी नहीं होगी। नोट करें प्लीज। आपका 5वां क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा है। दिया है निम्न आकृति में पी आर बड़ा है पी क्यू से, और ये जो पी एस है एंगल क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2। ठीक है, ये समद्विभाजित करता है। और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कोण पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू। देखो दिया है, मैंने लिख दिया त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर बड़ा है पी क्यू से, और पी एस कोण पी क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। सिद्ध करना है कोण पी एस आर बड़ा है कोण पी एस क्यू के। ठीक है, ये समद्विभाजित करता है, इसका मतलब क्या हुआ, कोण ए बराबर कोण 2। ठीक है, ये बराबर हमने x मान लिया, क्या माना। चलो बेटा प्रमाण बहुत सीधा सा ले लो। प्रमाण, इसको मानता हूं एंगल 1, इसको मानता हूं एंगल 2। ठीक है, ठीक है, एंगल 1 2 हमने ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ त्रिभुज अगर हम पी क्यू आर ले लें, पी क्यू आर में ये पी क्यू क्या है, छोटा है। पी क्यू छोटा है किससे, पी आर से छोटा है ना। तो पी क्यू के सामने भुजा क्या होगी, कोण 2, कोण 2 छोटा। अरे यार यहाँ 1 2 ले लिए ना सारे, यहाँ 3 4 ले लेता हूं। ठीक है, तो पी क्यू के सामने भुजा क्या है, कोण 4, कोण 4 छोटी है किससे, कोण 3 से। तो पी आर बड़ा है तो कोण बड़ा होगा, पी क्यू छोटा है इसलिए कोण छोटा होगा। चलिए यहां तक तो क्लियर। अब क्या करें, दोनों पक्षों में अच्छा अब ये कोण निकालता हूं, कौन, ये जो पी एस आर एंगल पी एस आर धन एंगल 4 धन एंगल 3 बराबर 180 होगा कि नहीं। इस त्रिभुज में जरा देखिए तो एंगल पी एस आर धन एंगल 4 धन एंगल 2, एंगल 2 बाई एंगल 2। एंगल पी एस आर बराबर 180 माइनस एंगल 4 प्लस एंगल 2 को x लिख दें क्या, एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर x मान लिया हमने। ठीक है, ठीक है। अब इस त्रिभुज को लिखिए, त्रिभुज है पी क्यू एस में, यहां भी सकते हैं कि त्रिभुज है पी आर एस में, लिख सकते हैं। तो पी क्यू एस में चलो तो कोण पी एस क्यू, कोण पी एस क्यू
धन कोण 3 धन कोण 1 बराबर 180 अंश। तो कोण PSQ बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, 180 अंश माइनस कोण 3 धन कोण 1। तो कोण 1 को क्या लिख दें हम? यक्स। ध्यान दो पहले। अच्छा ये बताओ कि हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि एंगल 4 बड़ा है। एंगल 4 क्या है? बड़ा है। तो एंगल 4 बड़ा है तो ज्यादा घट रहा है ना, भाई मान रख के देख लो। मान जैसे मान 4 बड़ा है, नहीं सॉरी 4 छोटा है, तो 4 छोटा है तो 4 की जगह आप लिख दो कितना? 50 अंश। और 3 बड़ा है तो इसकी जगह क्या लिख दो? 60 अंश। जब इसको हल करोगे तो क्या पाओगे? 130 माइनस एक्स। और इसको हल करोगे तो क्या पाओगे? 120 माइनस एक्स पाओगे ना? ये एंगल बड़ा हुआ कि नहीं? बोल भाई, जब एंगल 4 छोटा है, कम घट रहा है तो ये बड़ा हुआ, ज्यादा घट रहा है तो छोटा हुआ। ठीक ना? ये क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2। Since angle 4 is less than angle 3, so ये 4 छोटा है, ये बड़ा होगा। एंगल PSR is greater than, ये छोटा है तो बड़ा होगा, ये ग्रेटर देन एंगल PESQ। प्रूव, ये प्रूव हो गया। ठीक है, नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 वास्तव में प्रमेय है, करवाए हैं कि नहीं, कि दर्शाइए कि किसी की एक रेखाखंड पर दिए हुए बिंदु से, यह कोई रेखाखंड है, मानता हूं XY रेखाखंड है। क्या है? XY रेखाखंड है। इस रेखाखंड दर्शाइए किसी रेखाखंड पर दिए हुए बिंदु से, दिया हुआ बिंदु मान लीजिए Q है, जो उस रेखा पर स्थित नहीं है। दिया हुआ बिंदु जो इस रेखा पर स्थित नहीं है, बिंदु P है। जितने भी रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उसमें लंब रेखाखंड सबसे छोटी होती है। एक तो ये लंबवत हमने खींच दिया PQ, फिर ये खींच दिया PQR, ये खींच दिया यस, ठीक है, खींच दिया, 2-3 खींच दिया। चलो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ये जो PQ है is less than PR and PS। ओके भाई, एक तो 2 रेखाखंड खींचे तो इनफाइनाइट खींच सकते हैं हम। ठीक है, तो इनफाइनाइट के लिए कितना हम हल देंगे? आइए प्रमाण, प्रमाण क्या है जरा ये देखते हैं। यह त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज PQR, P चूंकि त्रिभुज PQR ना समकोण त्रिभुज है। कौन सा है? समकोण, 90 अंश है, समकोण त्रिभुज है। क्योंकि इसलिए कोण R, कोण R क्या होगा? न्यून कोण होगा। समकोण त्रिभुज में बाकी दोनों कोण क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। तो जब ये न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम है, इसके सामने भुजा कौन है? R के सामने भुजा कौन है? PQ। और इसके सामने भुजा ये कर्ण है, ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी। PQ इज लेस देन PR ना। इसी प्रकार ये ले लो त्रिभुज PQS में, PQS त्रिभुज PQS में ले लो,
ठीक है। तो पी क्यू, इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू एस में पी क्यू क्या होगी, छोटी होगी किससे, पी एस से, है ना। अतः पी क्यू छोटी है किससे, पी आर एंड पी एस से। प्रूव हुआ आपका, और ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पर समाप्त होती है। फिर हम अगली एक्सरसाइज के साथ आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है।